1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया जी। एक मस्टॉल पूरा रुक रहा जी। अच्छा, तो आप घर से मतलब कैसे काम चलाया, फिर क्या क्या घर पे भी आवाज सुनी होंगी, तुम्हारी पेमेंट नहीं आई? बादू सुना जी, बहुत ताने दे नरेगा में जोड़े ठट्ठा जाए कर दिया के पीछे। एक माता जी कह रही थी कि भी मैंने तो उसमें काम किया, रुजवाए में ही थी, इतनी पानी में बढ़ के काम कर रहे हैं। हाँ, फिर तो अच्छी बात नहीं है। मतलब आप कोई बात नहीं, आपकी जब आप आए और यहाँ पर इतनी हिम्मत दिखाई आप लोगों ने यहाँ कर। जो वो लेडीज है जी, उसने पीछे रखवाए मेट पर जो कार्रवाई करनी थी कर दी। उसने कहा भी 100 रुपया की पर्ची काटांगे। हाँ, तो उनका काम मिलेगा, इस करके मेट सस्पेंड कर दिया। मेट सस्पेंड कर दिया तो ठीक है, कर दिया, कोई बात नहीं। तुम्हारी तो निवार रखो, हमारी क्यों रखा? नहीं, 100 रुपये लगते हैं तुम्हारी पर्ची काटने? नहीं लगता जी। फिर वो 100 की पर्ची क्यों काट रही है? उसने क्यों काटे जी? उस लेडीज को तो सामने लाओ जी। तो आप ये अफसरों से शिकायत करो भाई, हमारी 100 की पर्ची काटने के लिए बोला गया, पैसे हमारे मेट काटा को नहीं थे जी। इस करके उसने विकास में काम करा जी, इल्जाम लगा जी। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। तो मेड का तो अब रोल भी नहीं रहा, तो मजदूर तो जी मजबूर कर दिया जी। नहीं से आता जी, सरकारी दिहाड़ी भी नहीं करने देंगे ये। देखो अच्छी बात नहीं है। मतलब मैं राजबाला कैथल किसान आंदोलन पर। ये लेबर कौन से गांव के है? ये लेबर है ककेड़ी गांव के हैं, ये नरेगा से। ककेड़ी गांव के मजदूर हैं, नरेगा में काम करने वाले हैं। और मैडम इनकी क्या समस्या? इनकी समस्या बता रहे हैं। मतलब इनका कईयों का कॉल आया मेरे पास भी, मैडम हमारी नरेगा में पेमेंट रुकी हुई है और हमारी पेमेंट नहीं आ रही। इनकी ये है कि मजदूर ने काम करे है तो उसकी पेमेंट इनकी आ नहीं रही। उसके लिए यहाँ पर जिला परिषद कार्यालय में इकट्ठे हुए हैं, तो उसके मुद्दे पे आई हुई है। कितने दिन से इनकी पेमेंट नहीं आई? हाँ, मेन मुद्दे की बात ये आई है इनकी भी 2024 से 8वें महीने से इनकी पेमेंट नहीं आ रही। 8वें महीने से नहीं आ रही है ना, तो इनकी 8वें महीने से पेमेंट नहीं आ रही। तो इसके लिए ये अफसरों से मिलते हैं, इन्हें आगे की आगे भेजा जाता है। जब ये कार्यालय में जाते हैं कहीं पर इनको इग्नोर किया जाता है। इनकी पेमेंट आने का कोई भी इनका समाधान नहीं किया जा रहा। इसलिए यहाँ पर जिला परिषद कार्यालय में आए हुए हैं, तो ये अफसरों से मिलते हैं, आगे के आगे मतलब भेजा जाता है। इनकी पेमेंट का कोई समाधान नहीं हो रहा। इनके हल्के में कुलवंत बाजीगर के पास नहीं गई है? इनके हल्के में कुलवंत बाजीगर का कहना है, इन्होंने कई बार गए हैं, मतलब हमने भी कॉल किया है उनके पास। तो कुलवंत बाजीगर का कहना है कि भी जो अफसर हैं जिनकी नरेगा वाले की पेमेंट है रुकी हुई है, तो जिसके अंडर आते हैं जो अफसर हैं उनके पास फोन किया है, तो कोई इग्नोर कर रहा है, मतलब कॉल नहीं उठा रहे, या मतलब इग्नोर कर रहे हैं, ना इसी कर रहे हैं। इस करके कुलवंत बाजीगर को भी हम कहेंगे। और उन्होंने, और मैं तो एक बात कहती हूँ कुलवंत बाजीगर के बारे में, इनके हल्के में कुलवंत बाजीगर ने तो बहुत सारे काम किए हैं, उसके बारे में तो हम कह भी नहीं सकते भी उसके कारण हो सकता है, मतलब वो कह नहीं सकते भी, वो कहते होंगे क्योंकि उसने, आप लोगों ने तो पता है कुलवंत बाजीगर ने आपके कितने काम किए हैं, क्योंकि मैं ची के हल्के में रही हूँ कई बारी। मैंने वहाँ पर नेटवर्किंग काम किया है। वहाँ पर उन्होंने तो गरीबों के लिए 4 एम्बुलेंस लगाई हुई है, संस्था में लगाई हुई है, और पावर हाउस लगाए हुए हैं 11, और कॉलेज भी बनवाया हुआ है, और अंडरग्राउंड उनके एक नहर की है वो जो जाती है वो भी करवाई, और रोडों को भी विकास किया है, और घर घर जाके लोगों का, गरीबों का विकास भी काम करने का काम किया है। और कुलवंत बाजीगर का तो मैं क्या बताऊं आपने, मतलब वो जो कोई भी रात को अगर उसको कॉल करता है तो वो कॉल जरूर उठाता है, और गरीबों के लिए तो मतलब कुलवंत बाजीगर मसीहा है। इनकी पेमेंट क्यों नहीं हो रही अभी तक? वो आएंगे। मैं कॉल किया था, सर जी आपकी मतलब जो आपके हल्के में ककेड़ी गांव है उनकी पेमेंट रुकी हुई है और आप उनका समाधान करो। उसने कहा कभी 2-3 बजे में आऊंगा, मैडम से मिलूंगा, मतलब अफसरों से मिलूंगा, मैं खुद कुलवंत बाजीगर आपकी आवाज उठाएंगे और आपकी पेमेंट निकालने का, आपका समाधान करने का काम करेंगे। तो मैं कुलवंत बाजीगर से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ और उन अफसरों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनकी पेमेंट ना रोकी जाए। ये गरीब आदमी है, मजदूर है, कमेरा वर्क है। अगर आप इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ोगे तो आगे काम कैसे चलेगा? और इनका कसूर भी क्या है? जो इनके मेड थे
की है तो वो उनको सस्पेंड भी कर दिया। जो थारा मेड था वो सस्पेंड है, तो फिर तुम्हारी पेमेंट जो दोबारा मेड तो बना होगा, दोबारा सरकार पैसे काम तो करवा रही है, काम तो मजदूरों से फिर भी करवा रही है, पेमेंट तो उनको भी देनी पड़ रही है। ये मतलब नहीं है कभी मेड को सजा दे दी तो इससे मजदूरों को भी सजा दे। हाथ जोड़ के विनती है, मैंने अफसरों से भी विनती है, सभी को हाथ जोड़ के विनती है, तो इनका मजदूर वो इनकी पेमेंट देने का काम करे। पेमेंट तो देनी पड़ेगी जी, ऐसे नहीं काम चलेगा। नहीं जी, देखो बार बार अपील की जा रही है, बार बार बोला जा रहा है। हाँ वो लेडीज लेके आ जाइए, हम भी कर सकते हैं जी, काम जो वो करती है हमने नहीं करना। एक बार लेकर आओ जी, काम पड़ जाने इल्जाम ला काम बंद कर एक लेडीज आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो, ये इनकी आत्मा रो रही है, भूखी की आत्मा रो रही है। जहाँ जहाँ काम करा हुआ है वहाँ जगह दिखा देंगे, जहाँ जहाँ काम करा हुआ है। तो हम तो समाई कर रहे हैं, कदे इधर जा रहे हैं, कदे उधर जाए, कदे जो मैडम ने ये काम करा है सामने क्यों नहीं आती? सामने क्यों नहीं आती? सामने लाओ, जब हम सबर करेंगे। लेडीज का तो नहीं है कसूर। मैडम का क्या नाम है उसका? हमने 6 चक्कर मार लिए जी, एक बार भी सुनवाई हुई उसकी, तो एक बार में सुनवाई होगी जी उस लेडीज की, तो एक अकेली की। करमजीत नाम है जिसका, करमजीत नाम। करमजीत, उसकी एक की सुनवाई होगी जी, इतनी लेडीजों की कोई वैल्यू नहीं है जी, उसकी एक की वैल्यू है। हमारा मेट ने तो 1 साल हो गया जनना काम बंद, 1 साल हो गया जी। मेड को सजा मिल चुकी है, मेड सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन हाथ जोड़ के एक्शन सीओ से भी विनती है अभी इनकी सुनवाई करें और इनकी पेमेंट रखने का काम ना करें। बात करो। ये इतनी लेडीज है, ये या तो इनकी सुनवाई करो, यानी ये प्रदर्शन करने के लिए बोल रही हैं, ठीक है ये प्रदर्शन करेंगे, ये कुछ आगे वो करेंगी तो फिर आपको भी देखो ये अच्छा नहीं लगेगा। इनकी अच्छे प्यार से सुनाई करो और इनकी पेमेंट देने का काम करें, नहीं ये प्रदर्शन करने का काम कर रही हैं। फिर प्रदर्शन तो करेंगे जी, जब सुनवाई नहीं करेंगे। 6 बार का किराया लगा, देखो जी कितना लगा। बंद करवा दिया मैडम जी, आज पैसा उसकी 1 महीना की रोक कर देखो जी, सैलरी पता लग जाएगा उसका पता लग जाएगा। 5 चलावा जी, फिर भी उसकी तनख्वाह जी हम कैसे चलावा जी, फिर जब काम करेंगे मैम कैसे चलावा जी, हमारी जब करते उसका इतना सा काम चलाता आवा जी तनख्वाह, मैम इतनी कैसे चलावा जी, हमारी तनख्वाह नहीं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का। और इस समय हमारे साथ हैं मनरेगा मजदूरों की आवाज बनी मैडम राजबाला, जिन्होंने एक एंटी करप्शन के माध्यम से रुकी हुई पेमेंट को दिलवाने का एक आश्वासन मिला जिला परिषद के सीईओ से और उनकी आवाज बनी, तो मनरेगा मजदूरों ने मैडम का धन्यवाद भी किया। मामला क्या था, क्यों जिला परिषद में
मनरेगा मजदूर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए बात करना चाहेंगे मैडम राजवाला से। मैम नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो मैडम आज कैसे आपने आवाज उठाई, मजदूरों को क्या दिक्कतें आ रही थी और सीईओ ने क्या आपको आश्वासन दिया उनकी पेमेंट को लेकर के? देखो, जो ककेड़ी गांव से नरेगा वाले हैं, जितने मजदूर हैं, कमेरा वर्क है जी, इन्होंने कई बार कॉल किया था हमारे पास भी, मैडम हमारी पेमेंट रुकी हुई है। तो मैंने इनको पूछा भी क्यों रुकी हुई है, ऐसे तो मतलब नरेगा वाले की कोई भी पेमेंट नहीं रोकता, मजदूरी की पेमेंट नहीं रोकनी चाहिए। तो आज ये जिला परिषद में कार्यालय में इकट्ठे हुए और वहां पर हमने मतलब ये आए थे जिला परिषद इसमें कार्यालय में आपको उन्होंने बुलाया था? हाँ, मेरे को बुलाया था उन्होंने जी। तो मैंने वहां पर उनसे बात की, जो सीईओ से मिलने का हमें मौका मिला, अंदर गए तो उन्होंने बड़ा अच्छे से हमें मतलब हमारी बात सुनी, पूरी बात सुनी जी। और जो उन्होंने हमारे सामने अधिकारियों के पास कॉल भी किया, भाई ऐसे ऐसे क्यों है, उन्होंने सारी बातें की और हमने सीईओ से मिलके बहुत अच्छा लगा और उन्होंने आश्वासन दिया है भाई आपकी जितनी मजदूर दिहाड़ी है, कमेरा वर्क है, इसकी पेमेंट नहीं रुकने देंगे और इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मैडम जी आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आपका काम हो जाएगा, जहां तक हमारे उसमें है हम जरूर करेंगे और नहीं रोक सकते। मतलब उनकी बातों से हम बिल्कुल, हमारे जितने मजदूर थे वो भी पास थे, साथ में बैठे थे, उनका सबका मन के अंदर हौसला हुआ और मैं धन्यवाद करती हूँ सर का भी। उन्होंने हमारे अंदर जाने के बाद मतलब हमारी बात ध्यान से सुनी है और इनको आश्वासन दिया है कि भी तुम्हारा काम मतलब अच्छे से कराएंगे और मेरे को भी आश्वासन है, मेरे को भी लगा भी ये काम करेंगे, इनकी सुनाई करेंगे, इनकी दिहाड़ी मजदूरी नहीं रखेगा कोई। मैम एंटी करप्शन में कब से काम कर रहे हो और आपको कितने मुद्दों को आप एक एंटी करप्शन के माध्यम से सुलझा चुके हैं? एंटी करप्शन तो मेरा अभी से ही कार्ड हुआ है, थोड़े से दिन से, लेकिन मैंने एंटी करप्शन से कोई मतलब नहीं है और मैंने एंटी करप्शन से मेरे अंदर ही एक ऐसे है कभी हम किसी के जहां तक मेरा चारा चलता हो, जहां तक मेरी चलती हो, जहां मेरी सुनाई होती हो और जहां तक मेरा कॉन्फिडेंस कहता कभी मैं जहां तक कि मेरा दिल करे भी मैं किसी की सेवा करूं या किसी के साथ गलत ना होने दूं, वो मेरा अंदाजा है, मेरा ही अंदाज है भाई ये काम करने का। क्योंकि मैं बचपन से ही और शुरू से ही मतलब उन स्थितियों से, गरीबी से, हर चीज से मैं गुजरी हुई हूँ। मुझे पता है मजदूर दिहाड़ी वाला घर जाके कैसे बच्चों को आश्वासन दिलाता है, कैसे बच्चों को रखते हैं, क्या खर्चे होते हैं, ये सब मैं परिस्थितियों से गुजर चुकी हूँ। तो सीईओ ने कितने दिन के लिए आपको एक आश्वासन दिया कि उनकी मजदूर? उन्होंने कहा एक हफ्ते तक आपके मतलब हम कार्रवाई करेंगे और इसे आपकी जो बात रखी है इस पर पूरा ध्यान देंगे। मतलब हमको जो हमारे अधिकारियों के पास उनके पास कॉल किए थे तो उसने पूरा ही मतलब अच्छे से पेश आई थी। बहुत बढ़िया मतलब हमें मिलके बहुत अच्छा लगा था, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था उसका। धन्यवाद।